नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल रेलवे क्लासेस के ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। मैं दिलीप राठौर आपके लिए लेकर आया मेरे भाई मध्य प्रदेश पुलिस और होमगार्ड विद्यार्थियों के लिए एक ऐसी क्लास। और अपन डेली ये वाली क्लास 11 बजे लेते हैं। आज थोड़ा लेट हो गए लेकिन कोई बात नहीं। क्या है मेरा मैथ्स के PIQ करते हैं और वो भी मध्य प्रदेश पुलिस में आए हुए शिफ्ट वाइज अपन एनालाइज यहाँ कर रहे हैं और आपको सोल्यूशन में अच्छे से प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो आज की शिफ्ट है मेरे भाई 4 नवंबर की। आज की शिफ्ट की बात करो 4 नवंबर की हमारी पहली शिफ्ट है। 4 नवंबर 2025 की पहली शिफ्ट है। इसके पहले जितनी भी शिफ्ट हुई है वे अपन ने करवा दी है। और पेपर परीक्षा में यहीं से आएगा ये गारंटी है, क्योंकि पेपर जो बनता है प्रीवियस ईयर पेपर पर आधारित ही बनता है। ये चीज आपको पता होगी। बाकी आपके लिए एक और जानकारी कि अपन फ्री फाउंडेशन कोर्स भी अपन 1 तारीख से स्टार्ट कर दिया है। तो उसकी क्लासेस आपके लिए रेगुलर हो रही है। तो आज जो आपकी क्लास इसके पहले हुई थी आपकी वर्ग की, और आज कौन सी होने वाली है? आज आपकी क्यूब वाली क्लास होने वाली। तो ये अगर नहीं देखी मेरे भाई तो इसकी और इसमें आपको संपूर्ण क्लियर हो जाएगा। तो ये जरूर देख लेना आप। और क्या मेरे भाई, पहला क्वेश्चन अपन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन कब आया था? 4/11/25 की फर्स्ट शिफ्ट में मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल। अपना टारगेट आप ध्यान रखना, टारगेट आपका मिशन 2026 में किसी भी कंडीशन में आपको वर्दी लेना है और बिल्कुल लेना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? एक शंकु का आयतन आपका 462 है, उसकी त्रिज्या आपकी 7 है, तो ऊंचाई आपको बतानी है। तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला आप लिख देना। क्या मेरा शंकु के आयतन का, अब मैंने बोला था कि आपको शंकु का आयतन है, शंकु का आयतन का फॉर्मूला। अब जो मैं फॉर्मूले में लिखाता हूँ वो आपको पता होना चाहिए। तो शंकु के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 मेरे भाई पाई आर स्क्वायर एच, ये फॉर्मूला आपका होता है। कोई दिक्कत इस फॉर्मूले में? कोई दिक्कत नहीं सर। अब शंकु का आयतन हमें दिया है 462 अपन ने लिखा बराबर 1/3 आपका है। पाई, अपने पाई की जगह अपन क्या रखते हैं? 22/7। आर कितना है? त्रिज्या आपकी 7 गुणित 7 है, 7 का स्क्वायर। और एच तो आपको निकालना, एच अपन निकाल देंगे हाइट। यहाँ 7 से 7 काटा मेरे भाई, कोई दिक्कत। अब 22 से काटा, 22 दूना 44, 22 से कम 22। फिर 7 से काट दिया, 7 के आपने 21, 7 के 21। अब यहाँ क्या बचेगा आपका? ये हो चुका, ये 3 3 ऊपर, तो एज बराबर आपका 3 गुणित 3, 3 गुणित 3 कितना हो जाएगा आपका? 9। आपकी हाइट क्या हो जाएगी मेरे भाई? हाइट आपकी 9 हो जाएगी। 9 हमारा किसमें? 9 हमारा ऑप्शन पहले में है, तो पहला आपका करेक्ट हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार शंकु का आयतन आपको याद रखना 1/3 पाई आर स्क्वायर एस, तो शंकु का। अब यहाँ आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। शंकु के सभी में फॉर्मूले यहाँ आपको क्लियर करने वाला हूं। अब अपन ऐसे ही करने वाले कि जिस शंकु का है, शंकु के सभी फॉर्मूले अपन यहाँ करने। शंकु देखना, शंकु क्या चीज है। पहले भाई साहब शंकु क्या है? शंकु एक ऐसी आकृति आपकी होती है, ठीक है। ये आपका क्या है? शंकु है। ये आपका रेडियस होती है। ये आपका क्या है? शंकु है मेरे भाई। शंकु यहाँ देखना, ये शंकु है, ये आपकी रेडियस है, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या। और यहाँ से अगर यहाँ तक मैं हाइट खींचता हूँ इसमें टॉप टॉप पर, तो ये आपकी हाइट हो जाएगी और ये आपकी स्लेंट हाइट एल हो जाएगी। तो ये इतनी चीजें होती है। अब शंकु की बात करें, शंकु का अगर आयतन निकालना है, आयतन का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सर ठीक है, शंकु का आयतन निकाल लिया। अब शंकु का सर वक्र पृष्ठ निकालना है। तो वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है? वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला आपका पाई आर एल होता है सर। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। संपूर्ण, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना, पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है सर। तो ये क्या होता है आपका सर? पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर होता है। कोई दिक्कत नहीं सर। शंकु की सर तिर्यक ऊंचाई निकालनी है आपको। शंकु की क्या निकालनी सर? तिर्यक ऊंचाई निकालनी है सर। शंकु के तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होना चाहिए? तो तिर्यक ऊंचाई आपका क्या होता है? जो स्लेंट हाइट आपकी एल होती है, ये होता है रूट में आर स्क्वायर धन एच स्क्वायर। कोई दिक्कत मेरे भाई? तो ये सभी फॉर्मूले आपके शंकु के। अब अपन ऐसा ही करने वाले, जिस शंकु आया तो शंकु के सभी फॉर्मूले अपन लिख देंगे, जिससे कि आपका क्विक रिवीजन यही एक ही बार में आपका हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपन आगे बढ़ने वाले हैं। अगला देखिए, एक है मेरे भाई 200 वाट बल्ब 5 घंटे प्रतिदिन चलता है, 1.80 रुपए है। तो यूनिट का लागत, 1 यूनिट का लागत आपको बताना है। अब यहाँ देखना, यूनिट का फॉर्मूला क्या होता है? यूनिट का अगर फॉर्मूले की बात करूं, एक यूनिट का, तो वो क्या होता है आपका? वाट। जो भी वाट का आपका बल्ब होता है गुणित घंटा, कितने घंटे प्रति दिन आपका चल रहा है।
प्रतिदिन भाई कितने घंटे चल रहा है वही चीज। अपॉन में क्या होगा, अपॉन में आपका 1000 होगा, अपॉन में क्या, हाँ, क्या होगा 1000। तो आपका कितने वाट चल रहा का समान है भाई, 200 वाट का है। कितने घंटे एक दिन में, 5 घंटे। अपॉन में 1000, अपॉन में 1000 होने वाला मेरा भाई, क्या होने वाला 1000। तो 200 पंजे 1000, तो इनसे ये कट जाएगा आपका एक, मतलब यूनिट कितनी आई आपकी, यूनिट की बात करें, यूनिट आपकी, एक यूनिट आपकी आई। और टोटल खर्चा 1.8 है, तो हमें क्लियर हो जाएगा कि टोटल खर्चा भी अगर 1.8 है, तो यूनिट, एक यूनिट की लागत भी आपकी क्या होने वाली, 1.80 ही होने वाली। क्लियर मेरे भाई। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि यूनिट निकालना है, कोई भी जितना भी वाट का आपका सामान चल रहा है, और एक दिन में कितने घंटे चल रहा है, एक दिन में कितने, अपॉन में 1000। तो ये आपका यूनिट हो जाएगा, मतलब कितने घंटे चले, उसी आधार पर आपका ये फॉर्मूला लगने वाला है। अब देखिए अगला, एक वृत्त का एक खंड जिसकी त्रिज्या आपकी क्या है, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या क्या है, यहाँ आपको 12 सेंटीमीटर त्रिज्या दे दी गई, कोई दिक्कत इसमें कोई समस्या नहीं कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या है, और केंद्रीय कोण 150 डिग्री है, तो खंड की परिधि आपको बतानी। अब यहाँ देखना कि एक वृत्त खंड है, एक आपका सर्कल है, ये केंद्र है मेरे भाई, केंद्र से त्रिज्या क्या है, त्रिज्या आपकी 12 सेंटीमीटर है, ये 12 है, कोई दिक्कत नहीं। अब केंद्रीय कोण, ये केंद्रीय कोण ये कितना है, 150 डिग्री का है, 150। तो ये परिधि आपको निकालनी, कौन सी परिधि सर, सर परिधि कौन सी, तो ये यहाँ से यहाँ तक इसकी परिधि हमें निकालनी है, बिल्कुल निकाल देंगे। इसकी परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, इसका क्षेत्रफल। तो यहाँ खंड की परिधि या क्षेत्रखंड की परिधि का जो फॉर्मूला होता है आपका, ये देखना, मैंने सर्कल की परिधि, अपन ने क्या पढ़ते हैं, सर्कल की जो परिधि होती है वृत्त की, 2πr होती है, सर्कल जो वृत्त होती है उसकी परिधि आपके 2πr होती है। तो ये तो सर क्लियर है कि सर्कल की जो परिधि होती है ये 2πr होती है। लेकिन यहाँ क्या है सर, 2πr, यहाँ आपको खंड की बात करें, थीटा बट्टे 360 डिग्री, ये आपका होता है सर, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ सर सोल्व कर लेंगे, 2 गुणे पाई की वैल्यू क्या है, पाई की वैल्यू अपन 22/7 रखते हैं, और आर क्या है सर, आर हमें 12 दिया है, और थीटा क्या है, 115, 150 और 360, ये सर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं सर। सर यहाँ तक हमें कोई समस्या, अब यहाँ सोल्व अपन कैलकुलेशन पर अब काम करने वाले, जैसे कि 10 सर, 10 काट दिया अपन ने, 12 से काटे 12 36, 3 से काटे 3 15, 15। अब ये 5 दूना 10, आपका 220/7, 220/7। अब इसको सोल्व करना, 7 क्या जा रहा है, 7 त्या 21, 7 त्या 21 हो जाएगा, यहाँ तक 7 त्या 21, यहाँ एक बचेगा, फिर 7 एकम 7, फिर क्या मिल रहा है, 7 एकम 7 यहाँ आ जाएगा, फिर पॉइंट लगाएंगे, फिर क्या मिल रहा है, पॉइंट लगाएंगे, 3 बचेगा, 7 चौक 28, फिर 2 बचेगा, 7 दूना 14, तो 31.42 आपका ये आ जाएगा, ये वाला एरिया आपका 31.42 आ जाएगा। परिधि पूछी गई है, तो परिधि के लिए अपन 12 दूना 24 इसमें और जोड़ना पड़ेगा आपको, तो 31.42 में अगर मैं 24 जोड़ देता हूँ, कितना जोड़ दिया 24, तो आपका 42, तो ये आने वाला है 5 5 55.42, 55.42 कहाँ है मेरे भाई, ऑप्शन इसमें है, तो ऑप्शन है। अब यहाँ आपने क्या किया वो चीज समझना कि जो परिधि होती है, जो यहाँ क्या है, ये वृत्तखंड का जो ये होती है क्षेत्र, एरिया, ये क्या होती है परिधि, लेकिन यहाँ इसने काउंट क्या किया है सर, यहाँ इसने ये वाली भी काउंट करी, अपन ने ये वाली निकाली थी जो 31.42, क्या है 31.42, लेकिन उसने ये वाली और ये वाली दोनों काउंट करी है, तो अपन ने इसलिए 12 दूना 24 जोड़ी, ये चीज यहाँ क्लियर आपको रखना है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, 30,000 रुपए का ऋण 9% साधारण ब्याज से 2 वर्ष का ब्याज कितना हो। अब यहाँ देखना सर कि यहाँ एक चीज है कि आपका 30,000 टोटल है, कितना है सर, 30,000 आपका मूलधन है, उस पर 9% से 2 वर्ष के लिए, तो आपको अगर साधारण ब्याज निकालने के लिए बोले और पूरी रेट दी तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं, इन दोनों गुणा, 9 दूने 18, मतलब इसका 18% निकालना, कितना परसेंट सर, 18% निकालना, बिल्कुल निकाल लेंगे सर, 2 जीरो से 2 जीरो, 8 दूनी 36, 18 54, 54 के पीछे आपकी 2 जीरो लग जाएगी, तो 5,400, ऑप्शन हमारा ए है, पहला है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये चीज तो आपको समझ आ गई होगी सर, ये दोनों का गुणा 9 दूना 18, 18% निकालना। बाकी साधारण ब्याज जो सिंपल इंटरेस्ट होता है उसका फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए, क्या होता है सर, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100।
ये फॉर्मूला होता है, ये आपको पता होना चाहिए। कोई दिक्कत सर? यहाँ तक हमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। अब अगला देखिए, अगला है दो बेलनाकार कंटेनर। पहले बेलन और दूसरे बेलन का आयतन का अनुपात बताइए। अब बेलन का आयतन सर, यहाँ बेलन भी आ चुका है। बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ बेलन का आयतन की बात कर रहा है। बिल्कुल सर, बेलन के आयतन की बात कर रहा है। तो ये क्या, किसकी? बेलन का आयतन। बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। क्या होता है सर? 2 पाई आर एच होता है क्या? नहीं बेटा, ये बेलन का वक्र पृष्ठ का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है। बिल्कुल सर, हमें आयतन का दिया है। अब पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच रेशो पाई आर स्क्वायर एच। कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का रेशो लिख दिया। अब यहाँ पहले की त्रिज्या आपकी 1 है, ऊंचाई 2 है। पहले की त्रिज्या पाई, तो अपन ने पाई रखेंगे, क्योंकि आपका पाई से पाई यहाँ कैंसल हो जाएगा। पाई पहले की त्रिज्या आपकी 1 है, तो आपका 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या होगा सर? 1 का स्क्वायर तो आपका 1 हो जाएगा, और यहाँ एच क्या है? एच आपकी 2 है सर। बिल्कुल कोई समस्या? फिर अपने पाए दूसरे का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर आपका 4 हो जाएगा, और एक आपकी 4 आपकी यहाँ हाइट है। तो पाई से सर पाई कैंसल हो गया, 2 से काटा सर 2, तो 1:8 आ जाएगा। 1:8 हमें कहाँ दिखाई दे रहा है? 1:8 हमें कहीं नहीं दिखाई दे रहा सर। मतलब हमारा ये वाला जो क्वेश्चन था, फ्री का नंबर देने वाला था। ये चीज आपको क्लियर? 1:8 नहीं है, मतलब 1:8 यहाँ होना चाहिए। तो ये अपन लगा देंगे। बाकी ये फ्री का नंबर देना, अपने कोई गलती करी क्या? बिल्कुल नहीं करी। अपने पाई आर स्क्वायर रखा, पाई से पाई कैंसल, आर स्क्वायर भाई 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, और 2 का 2, फिर 2 का स्क्वायर आपका 4, 2 4 होता है, और ये 4। हो सकता है एग्जामिनर कुछ अलग पूछना चाहता हो, ये चीजें हो सकती है कि एग्जामिनर कुछ अलग यहाँ 2 या 1 दिया हो उसने, ये कुछ लफड़ा हो सकता है एग्जामिनर के हिसाब से। लेकिन अपन ने किया 1:8, और एकदम करेक्ट ये वाला होने वाला है। तो बिल्कुल ये आपको फ्री के नंबर देता अगर आपकी शिफ्ट में ये वाला पूछा गया होगा तो। अब देखिए मेरे भाई, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने के लिए ग्राफ पर कौन सा से बिंदु प्लॉट किए जाते हैं? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में रहा है। आपको एक बात बताना चाहूंगा कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो है आपकी हर शिफ्ट में इसका क्वेश्चन, वो भी थ्योरी वाला क्वेश्चन बन रहा है। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन पॉलीगॉन के अपन सभी कॉन्सेप्ट एक ही शॉर्ट वीडियो में मैं आपको ले आऊंगा। तो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ बात करें किस बिंदु को प्लॉट करता है? वर्ग मध्य बिंदु और संचय बिंदु को, वर्ग सीमा आवर्ती, वर्ग मध्य और आवर्ती को किसको करता है? वर्ग मध्य बिंदु और संचयी आवर्ती को करता है। ऑप्शन है ये वाला करेक्ट आपका हो जाएगा। अगला देखिए, एक समकोण प्रिज्म है। एक क्या है? समकोण प्रिज्म है का आधार एक वर्ग है जिसकी भुजा आपकी 10 सेंटीमीटर की है, तो ऊंचाई 7 सेंटीमीटर, आयतन आपको बताना है। तो प्रिज्म का आयतन क्या होता है? आपका प्रिज्म होता है, जो प्रिज्म होता है इसका आयतन का फॉर्मूला सर क्या होता है बताइए? प्रिज्म का आयतन की अगर बात करो तो आधार का क्षेत्रफल, क्या सर? आधार का क्षेत्रफल होता है, गुणित सर, गुणित आपकी ऊंचाई होती है। तो सर बिल्कुल आधार का क्षेत्रफल। तो यहाँ क्या सर? वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर, मतलब 10 का स्क्वायर आपका 100 हो जाएगा। ऊंचाई क्या है? ऊंचाई आपकी 7 है, आपका 700 हो जाएगा, 700। कोई दिक्कत मेरा, 700 आपका हो जाएगा। अब ये प्रिज्म का आयतन हो जाएगा। सर आपको पिरामिड का भी आयतन पूछ सकता है, तो बिल्कुल मेरा भाई पिरामिड का आयतन भी आप लिख लेना। कौन सा? पिरामिड का आयतन भी आपसे बहुत बार पूछा गया। पिरामिड का आयतन अगर पूछ ले सर, तो उसका फॉर्मूला आप लिखा दीजिए। पिरामिड का आयतन क्या होता है? 1/3 आधार का क्षेत्रफल। किसका मेरे भाई? आधार का आपका क्षेत्रफल है, गुणित सर मेरा ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई, ये आपका फॉर्मूला होता है सर। क्लियर मेरे भाई? तो ये भी आपको नोट कर लेना, दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों आपको नोट कर लेने। अब अगला देखिए सर, अगला क्वेश्चन क्या है? एक आयताकार घनाभ है, एक कैसा घनाभ है आपके पास? आयताकार घनाभ है, उसका आयतन आपका 960 घन सेंटीमीटर है। लंबाई 12, ऊंचाई चौड़ाई, लंबाई आपकी 12 और चौड़ाई आपकी 8, ऊंचाई आपको बतानी है। तो सर वही फॉर्मूला, घनाभ का आयतन का फॉर्मूला अगर बात करो, तो घनाभ के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई सर, गुणित ऊंचाई। बिल्कुल सर, ये फॉर्मूला होता है। तो घनाभ का आयतन आपका 960 दिया है, बराबर लंबाई कितनी दी हुई है? 12 दी हुई है। चौड़ाई आपकी क्या दी हुई है? चौड़ाई 8 दी हुई है। ऊंचाई हमें पता नहीं, हाइट आपको पता नहीं है। तो हाइट, अब ये देखिए 8 से काटा
8 एकम 8, 8 दूना 16, 120, 12 से काटा आपको 10 बार। एज की वैल्यू क्या आ जाएगी सर? एज की वैल्यू आपकी 10 आ जाएगी। 10 हमारा कहाँ है? तो 10 हमारा ऑप्शन इसमें है। तो लास्ट वाला ऑप्शन हो जाए। अब सर घनाभ वाले सभी फॉर्मूले लिखा दीजिए। तो मेरे भाई बिल्कुल, अब यहाँ घनाभ के सभी अपन देखने वाले, घनाभ के सभी फॉर्मूले यहाँ देखने वाले। घनाभ क्या होता है सर? घनाभ बना दीजिए। घनाभ अपन एक बार इसको आपको आपके सामने ड्रॉ में कर देता हूँ। तो ये आपका क्या होने वाला सर? सर घनाभ बनाइए ना, कोई दिक्कत नहीं सर। ये अपन ने क्या बना दिया? घनाभ। घनाभ में क्या चीजें होती है सर? घनाभ में ऐसी चीजें होती है कि इसकी सभी भुजाएं जो अलग अलग होती है। त्रिभुज वाला होता है तो इसमें लेंथ होती है सर, ये हाइट हो जाएगी, ये लेंथ हो जाएगी, और एक विड्थ हो जाएगी। एक क्या हो जाएगी? ये लेंथ हो गई तो ये आपकी विड्थ हो जाएगी। ये फॉर्मूला ये चीजें होती है। तो सर घनाभ है, घनाभ का आयतन क्या होता है? सर घनाभ का आयतन जो होता है, लेंथ गुणित विड्थ गुणित हाइट, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई सर, बिल्कुल। घनाभ का सर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? वक्र जो पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल आप बता दीजिए। तो घनाभ के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आपका बात करें तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है। तो 2 गुणित लंबाई प्लस चौड़ाई, लेंथ लंबाई प्लस चौड़ाई गुणित ऊंचाई, ये आपका क्या हो जाएगा सर? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा। सर संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बता दीजिए। तो सर संपूर्ण जो पृष्ठ है, संपूर्ण आपका पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? तो 2 गुणित लंबाई गुणित चौड़ाई, चौड़ाई गुणित हाइट, हाइट गुणित लेंथ गुणित क्या हो जाएगा सर? ये लेंथ, हाइट गुणित लेंथ हो जाएगी। तो ये फॉर्मूला सर होता है। तो सर ये हो जाएगा। सर घनाभ का विकर्ण भी हमसे पूछता है। तो सर घनाभ का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? घनाभ का विकर्ण होता है रूट में सर आर स्क्वायर धन एच स्क्वायर धन एल स्क्वायर। आर क्या है सर? आर की ये विड्थ है सर, बी का स्क्वायर एच का स्क्वायर, मतलब सभी का स्क्वायर आ जाएगा। और ये इतने फॉर्मूला आपके घनाभ के देखने को मिलते हैं। तो घनाभ का सर बिल्कुल हो जाएंगे। हाँ तो सर ये चीज अपने घनाभ की देख चुके हैं। अब सर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है सर? अगले क्वेश्चन पर आते हैं। दो राशियां है सर, दो राशियां जो किस रेशियो में आपकी, दो राशियों की बात करें जो 7:9 के रेशियो में अनुपात है। प्रत्येक में 6 जोड़ा जाए तो नया अनुपात आपका 4:5 हो जाता है। तो मूल राशि आपको बतानी। सर इसमें अपन क्या करने वाले? सर इसमें लड़ाई कॉन्सेप्ट अपन लगा सकते हैं और बेसिक से इसमें दोनों बताने वाले। अब आपको बताना है आपको कौन सी बेस्ट लगती है। पहले मैं लड़ाई कॉन्सेप्ट दिखा देता हूँ। तो सर पहले 7:9 में लिखा अपन ने, फिर प्रत्येक में 6 जोड़ रहे हैं तो प्रत्येक में सर 6 जोड़ रहे हैं, कोई दिक्कत। तो अनुपात क्या हो रहा है उसका? 4:5 हो रहा है। तो अनुपात उसका 4:5 हो रहा है। सर यहाँ तक कोई समस्या? कोई समस्या वाली बात नहीं सर। अब अपन क्या करेंगे? 9 7 7 9 चौक 36। तो यहाँ 35 और 36, मतलब बड़े में से आपको हमेशा छोटा घटाना, कोई दिक्कत। 9 चौक 36, 7 35। तो बराबर क्या करना है सर? इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? 5 में से 4 जाएगा 1, और आपको 6 लिख देना, जो बीच में आपका डिफरेंस होता है वह। तो 36 में से 35 जाएगा 1, बराबर आपका 6 आ जाएगा। एक रेशियो की वैल्यू आपकी क्या आ चुकी है? 6 रेशियो आ चुकी है। अब हमसे क्या पूछा? मूल, मूल हमारा पहले वाला। तो सर इसमें भी 6 का गुणा कर दूंगा तो 9 छंकी 54 हो जाएगा। इसमें भी सर 6 का गुणा कर दूंगा, ये 42 हो जाएगा। तो 42 54 आपका आ जाएगा। 42 54 आपका यहाँ दिखाई दे रहा, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये तो आपकी सर लड़ाई कॉन्सेप्ट थी, इसमें कोई समस्या आपको आई? सर कोई समस्या वाली बात नहीं है। अब सर लेकिन बेसिक वाला भी बता दीजिए, आपने बोला है तो। बिल्कुल सर बेसिक वाला भी बता देंगे। क्या किया अपन ने? 7 एक से, यहाँ आपको एक से मानना पड़ेगा। एक 7 एक से संख्या है, एक सर 5 एक से, दो संख्या है, कोई दिक्कत।
दोनों में सर 6 जोड़ रहा है, दोनों में कितना जोड़ रहा है? 6 जोड़ रहा है। तो रेशियो क्या हो रहा है सर? 4:5। तो रेशियो क्या हो रहा है? दो संख्या एक 7x से एक 5x, दोनों में 6 जोड़ रहा है, तो रेशियो आपका 4:5 हो जाएगा। तो ये करना है, बाकी आपको तिर्यक गुणा कर लेना है और आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। सर वो भी करवा दीजिए बिल्कुल। 5 7 35, 35x और 5 की 30। फिर सर 4 और 5 20 बराबर 20x प्लस 6 चौक 24। 6 चौक 24 आ जाएगा बिल्कुल सर। इसमें से 20 को इधर घटाएंगे, 35 में से 15 आपका x आ जाएगा। और इसको 7 5 35, 5 से करेंगे तो 5 चौक 20। तो ये 9 है सर। ये क्या है सर? 9 रेशो है। थोड़ी सी गलती हो गई। ये क्या है सर? 9 है। तो सर 9 छंकी 54 हो जाएगा। ये क्या होने वाला सर? 9 छंकी आपका तो 9 9 चौक सर 36 हो जाएगा। 9 चौक क्या हो जाएगा सर? 36 100 हो जाएगा। तो अगर 36 अपन इसमें से घटाते, 36 में 35 घटाएंगे तो 100 बचेगा। बराबर आपका क्या हो जाएगा? 6 आ जाएगा। 30 में से 24 घटेगा, 6 x की वैल्यू आपकी 6 अपन ने पहले मानी थी, उसमें गुणा करेंगे। 7 छंकी 42, 7 6 नवा की 54। तो 42 और 54 आपका आ जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन यही होने वाला। तो दोनों में से आपको कौन सी अच्छी लगी, दोनों बता देना कि भाई ये वाली मेरे को बेस्ट है, ये वाली अपन अप्लाई। बाकी दोनों आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि आपको एग्जामिनर के हिसाब से सोचना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपके बेसिक से होते हैं और लड़ाई कॉन्सेप्ट तो हर जगह आपके लग जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब ये देखना, चेन्नई के एक मंदिर की मूर्ति 8 मीटर की छाया, चेन्नई के एक मंदिर में मूर्ति 8 मीटर की है, छाया 60 डिग्री का कोण बनाती है। छाया कितने डिग्री का? 60 डिग्री का आपका कोण बनाती है। तो छाया की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो 8 मीटर की कहना क्या चाह रहा है? बना दिया भाई। चेन्नई का एक मंदिर की मूर्ति आपकी क्या है? 8 मीटर की। कितने हाइट मतलब 8 मीटर की, जो कितना 60 डिग्री का आपका कोण बना रही है। जो आपका छाया 60 डिग्री का कोण बना रही है, तो बिल्कुल मेरा छाया अगर 60 डिग्री का कोण बना रही है आपकी, तो यहाँ क्या पूछा? छाया की लंबाई ये बतानी है। तो ये आपकी क्या होगा भाई? 60 डिग्री के सामने ये, सॉरी मेरा, सॉरी, थोड़ी सी समस्या है। क्या समस्या है सर? यहाँ आपको छाया का बोला गया, क्या बोला गया है? छाया का आपसे बोला गया है, छाया का निकालना पड़ेगा सर। तो यहाँ क्या, एक फिर से चेन्नई में एक मंदिर है जिसकी मूर्ति आपकी 8 मीटर, मूर्ति कितनी? 8 मीटर है, और इसकी छाया 60 डिग्री कोण, जो छाया है ये 60 डिग्री का आपका कोण बनाती है। ये 60 डिग्री का, यहाँ तो 90 का हमेशा बनेगा, और ये आपका 30 डिग्री का बनेगा। तो यहाँ क्या है सर? यहाँ अगर बात करो तो यहाँ 30 डिग्री है, यहाँ क्या है? 30 डिग्री। 30 डिग्री तो 90, ये हो जाएगा सर। ये भी नहीं हो पा रहा है। थोड़ा सा समस्या क्या है सर? फिर से एक बार इसको बनाने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा कुछ लॉजिक समझ में नहीं आ रहा, लेकिन कोई बात नहीं। एक सर एक मंदिर है, एक मंदिर की मूर्ति सर 8 मीटर की है, जो छाया से 60 डिग्री का कोण बनाती है। मतलब 60 डिग्री का तो यही बनेगा मेरा भाई, कोई कंफ्यूजन नहीं है। 60 डिग्री का कहाँ बनेगा? नीचे ही बनेगा, और 30 डिग्री का यहाँ। तो हमें एक चीज पता है सर कि 30 डिग्री के सामने ए होता है, 60 डिग्री के सामने a√3 होता है। हमें छाया पूछी गई, मतलब ए की वैल्यू। तो यहाँ क्या कर देंगे? ए बराबर 8√3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? 8√3। 8√3, 8/√3 हमारे इसमें है, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब सर क्या है? अब 3 आइडेंटिटी में बताने वाला हूँ, 3 डायग्राम बताने वाला हूँ। तीनों को आपको रट लेना है। तीनों को क्या करना है मेरे भाई? रट लेना है। तो बिल्कुल सर ये 3 बना रहा हूँ, तीनों ही लाजवाब है आपके लिए, वो एग्जाम में पूछे जाने वाले बिल्कुल। यहाँ तो सर 90 का होगा हमेशा। यहाँ का लोड नहीं लेना है कितने का एंगल बन रहा है आपका। यहाँ का क्या सर? लोड बिल्कुल नहीं लेना है कितने का एंगल। अगर सर यहाँ 30 डिग्री का बन रहा है तो यहाँ 60 डिग्री का बनेगा। सर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यहाँ 90 का फिक्स है, तो इन दोनों का भी 90 होना अनिवार्य। 30 डिग्री के सामने ए होता है, 60 डिग्री के सामने a√3 होता है, 90 के सामने आपका 2 होता है। क्या होता है? 2a आपका होता है। जैसा सर 30 डिग्री यहाँ है, 30 डिग्री का यहाँ अपन करेंगे, तो 60 डिग्री सर यहाँ करने वाले। 30 डिग्री के सामने ए होता है, 60 डिग्री के सामने a√3 होता है, 90 के सामने 2a होता है।
सर ये हुआ। सर यहाँ कौन सा लॉजिक? सर यहाँ 45 वाला लगेगा। सर 45 यहाँ है, 45 यहाँ होने वाला। 45 के सामने सर ए है, 45 के सामने ए है, यहाँ 90 के सामने ए √2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? a√2 हो जाएगा। तो सर ये तीनों आपको रट लेने हैं, क्योंकि इससे डायरेक्टली क्वेश्चन आपका बनने वाला है। तो मेरे भाई ये जरूर बता देना। और आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो, जो क्लास ले रहा हूँ उस पर आप सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो। अगर सपोर्ट नहीं करोगे मेरे भाई तो ये क्लास आपके लिए बंद करवा दूंगा मैं। और मैं क्या इतना इंटरेस्ट ले रहा हूँ कि आपका सिलेक्शन हो जाए और वर्दी आपको मिल जाए, लेकिन क्या है आप इतना सपोर्ट नहीं कर रहे हो, तो बिल्कुल फिर मन थोड़ा कम लगता है। लेकिन फिर भी आपके लिए यहाँ अच्छा कंटेंट दे रहा हूँ। बाकी अगर अच्छा सपोर्ट नहीं मिलेगा तो 5-6 दिन बाद तो क्लास बंद हो जाएगी, उसमें भी फिर बोलना मत मेरे को। अगला देखिए सर, क्वेश्चन नंबर आपका 11 है। ए और बी की वर्तमान आयु आपकी 18 और 22 है। 4 वर्षों बाद कुल आयु कितनी होगी? सर 4 वर्ष बाद की बात कर रहे हैं। अभी 18 है, 18 प्लस 4 आपका 22, यहाँ 22 प्लस 4 आपका 26। दोनों की उम्र बतानी। 22 दूनी 44 और 4 48। क्या हो जाएगा सर? दोनों की एज आपकी 48 हो जाएगी। ऑप्शन ये आपका करेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत यहाँ हमें नहीं हुई। अब सर एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई ये है 18 और 24 है, तो उसका क्षेत्रफल बताना। तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल किसका सर? सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपका क्या होता है? चतुर्भुज जो होता है उसका अगर एरिया पूछ रहे हैं, क्षेत्रफल पूछ रहे हैं, तो 1/2 विकर्णों का गुणा क्या होता है सर? 1/2 विकर्णों का गुणनफल। तो वो सर बिल्कुल गुणनफल का अपन कर देंगे। तो यहाँ सर 1/2 है, विकर्ण क्या है आपका? 18 है, एक दूसरा विकर्ण आपका 24 है। 2 से काटा अपन ने सर 9, 24 नवा की 216, 24 नमा की क्या हो जाएगा सर? 216 आ जाएगा। तो 216 आपका आ जाएगा, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। तो सम चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो आपको याद रखना है, 1/2 विकर्णों का गुणनफल। क्या सर? 1/2 विकर्णों का गुणनफल आपका होता है। सर बढ़िया पढ़ा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। अब अगला देखिए। अगला सर सिंप्लीफिकेशन का है। सिंप्लीफिकेशन अपन आसानी सर 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 क्या है? सर सिर्फ वी बोडमास का रूल आपको अपनाना है। बिल्कुल सर अपनाएंगे। यहाँ देखना है सबसे पहले ब्रैकेट का 4 एकम 4, 4 दूनी 12 मतलब 12 यहाँ आ जाएगा। 4 दूना 8 मतलब 12 आ जाएगा। यहाँ सर यहाँ 12 आ चुका। अंदर 12 और 12 24, 24 गुणित 2 है, 24 दूना 48। कोई दिक्कत सर? ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं, तो 48 आपका लास्ट वाले में ये आपका हो जाएगा। अब सर ये वाला देखिए, 4 मजदूर है किसी काम को 12 दिन में कर रहे हैं। 4 मजदूर है किसी काम को 12 दिन में, तो 6 मजदूर कितने दिन में करेंगे? तो जो कार्य का फॉर्मूला होता है, कार्य का क्या फॉर्मूला होता है सर? दिन जो कर रहे हैं, दिन गुणित जो मजदूर है, उसमें अपन कर दे मजदूर। ये आपका होता है कार्य क्षमता, या टोटल जो कार्य होता है ये कार्य क्षमता गुणित आपके टाइम के हिसाब से होता है। तो सर वो भी होता है। तो वही जो कार्य होता है आपका किस के रिस्पेक्ट में होता है? जो कार्य क्षमता होती है, कार्य क्षमता गुणित समय के रेशियो में आपकी कार्य आपका टोटल कार्य होता है। अब सर कार्य क्षमता की जगह अपन 4 मजदूर है, मजदूर तो सेम ही, यहाँ कार्य क्षमता का जिक्र नहीं है, मतलब कार्य क्षमता आपकी मजदूर ही है। अगर कार्य क्षमता आपके 4 कार्य क्षमता है, समय आपका 12 दिन है, तो टोटल काम आपका सर 12 चौक क्या आ जाएगा सर? 48 आपका टोटल काम हो जाएगा। सर कार्य क्या आया सर? सर कार्य हमारा 48 आया है। अब 6 मजदूर से करवाना है, तो यहाँ 48 अगर रखूं, 6 मजदूर से कराना सर, 48 में 6 का भाग दे देंगे, तो 6 अट्ठो 48, 8 दिन में आपका काम हो जाए। कितने दिन में? 8 दिन में सर काम हो जाए। ऑप्शन ये वाला करेक्ट है। कोई दिक्कत, कोई समस्या आपको नहीं होना है। अब अगला देखिए, ए और बी की उम्र का अनुपात आपका 5:3 है। 8 साल बाद 7:5 का हो जाता है। ए की वर्तमान एज आपको बतानी। ए की क्या बतानी सर? वर्तमान एज आपको बतानी। सर लड़ाई कॉन्सेप्ट भी ही इसमें अपन लगाने वाले। सर 5:3 है यहाँ, 8 साल बाद की बात कर रहा है बिल्कुल। तो 7 आपका 5 हो जाता। क्या हो जाता सर? 7 आपका 5 हो जाता। सर यहाँ से करेंगे, पच्चम 25 सात्या, पच्चम 25 सर, सात्या क्या हो जाएगा? सात्या 21 हो जाएगा सर। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ सर 2 रेशो है,
गुणित आपका 8 है। गुणित क्या है सर? 8 हो जाएगा। 25 में 21 जाएगा 4, 4 रेशो बराबर 2 गुणित 8 हो जाएगा सर। कोई दिक्कत? यहाँ 4 से काटेंगे, 4 दूना 8, तो एक रेशो की वैल्यू सर 4 आ जाएगी। एक रेशो की वैल्यू क्या आ चुकी है आपकी? 4। यहाँ एक रेशो की वैल्यू आ गई। अब सर क्या करेंगे? अब हमें क्या पूछा? ए की वर्तमान। पहले क्या सर वर्तमान दी हुई थी, यहाँ ए था, ये 5 रेशो 1 की आपकी 4 है, तो 5 चौक सर आपकी 20 हो जाएगा। तो 20 आपका कहाँ दिखाई दे रहा है सर? 20 हमारा ऑप्शन इसमें दिखाई दे रहा है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। सर ये वाला क्वेश्चन करिए, ये एक वाला ये देखिए, फिर अपन इसको सोल्व करते हैं। हाँ तो मेरा भाई क्या था, हम ये क्वेश्चन आपने अच्छे से देख लिया होगा। अब यहाँ क्या बोल रहा है कि दो त्रिभुज एबीसी है, आपका डीई एफ है। सर बिल्कुल दो त्रिभुज आपको दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल हमें दिखाई दे रहे दो त्रिभुज। अब ए बी, यहाँ क्या कंडीशन है? ए बी अपॉन में डी ई बराबर बी सी अपॉन में ई एफ बराबर ए सी अपॉन में डी एफ। अब सर ये कंडीशन आपको दी हुई थी, ये किस प्रकार का त्रिभुज है? तो यहाँ एक एंगल आप बना लीजिए, ए बी सी। एक और बना लिया सर, डी ई एफ। मतलब ये वाली जो ए बी है वो इसके बराबर में है, और बी सी है कौन सी बराबर है? बी सी जो है वो ई एफ, और ए सी है जो डी एफ के बराबर। बिल्कुल सर। तो ये कौन सा नियम आप अपना रहे? समान त्रिभुज अपना रहे। कौन सा? यहाँ समकोण त्रिभुज है ना, सर्वांग सम है। भाई सर्वांग सम और समान की तो बात नहीं हो रही, समान त्रिभुज है या सर्वांग सम त्रिभुज है। सर इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो किस प्रकार का त्रिभुज ये वाला होना चाहिए? सर सभी भुजाएं बराबर है तो समकोण, समकोण होगा क्या? समकोण का नहीं बोल सकते, लेकिन समान त्रिभुज हो सकते हैं। समान भी सर रेशो में हो सकते हैं। सर्वांग सम का नियम ये अपनाते हैं सर, ये हो सकता है। बाकी इसको थोड़ा सा डाउट में अपन डालते हैं, थोड़ा सा हमें ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्या डाउट वाला कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा मैं मिस कर रहा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं। इसको डाउट वाले कल वाली क्लास में इसको मैं जरूर करवाने वाला हूँ, या एक अलग से सोर्स बना के इसको मैं करवा दूंगा। अगला देखिए, दो गोलाकार सिक्के आंतरिक रूप से स्पर्श करते हैं। दो गोलाकार सिक्के क्या आंतरिक रूप से स्पर्श करते हैं? उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या है? अब दो आंतरिक आंतरिक क्या सिक्के हैं? आंतरिक रूप से आपकी स्पर्श करते हैं, तो उभयनिष्ठ रेखा आपकी एक ही होगी। क्या होगी? उभयनिष्ठ रेखा आपकी एक ही होगी। कैसे सर? एक ये सिक्का है, एक ही है, आंतरिक रूप से ये स्पर्श कर रहे हैं। तो यहाँ से अगर स्पर्श एक जगह कर रहा है तो एक ही बार भाई स्पर्श रेखा तो एक ही होगी। ये वाली बात है। अगला देखिए, एक आदमी की उम्र पुत्र से 34 वर्ष अधिक है। एक आदमी है, एक आदमी उसकी उम्र पुत्र से उम्र 34 वर्ष अधिक है। 2 साल बाद की बार करा, 2 गुना, 2 गुना हो जाएगी, मतलब 1:2। यहाँ डिफरेंस क्या है? एक का डिफरेंस 34 साल अधिक अधिक है, तो 1 बराबर 34। तो ये यहाँ क्या हो जाएगा? 34 गुना, ये तो आपकी मेरा 34 हो जाएगा, ये आपका 34 गुना 68 हो जाएगा। ये क्या है मेरा? 68। अब किसकी पूछी गई? पुत्र की वर्तमान एज क्या है? ये क्या सर? सर 2 साल बाद की है, तो 2 साल पहले जाने के लिए 2 घटा देंगे तो 32 हो जाएगी। तो बेटे की कितनी? बेटे की आपकी 32 हो जाएगी। ऑप्शन आपका ये डी है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट यहाँ हो जाएगा। अगला सर, अब सर ये भी सिंप्लीफिकेशन का, इसको भी कर देंगे। 9 एक कम 9, यहाँ 3, 9 5 15, 15 और 4 आपका 19, यहाँ आपका 4, 19 चौक 76, 19 चौक में रहा 76, 76, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब एक पाई चार्ट के दो खंडों का जो कोण है 120 है और 90, उनके आंकड़ों का अनुपात सर 120 है और 90 है, इनके आंकड़ों का रेशो निकालना है। तो 10 से 10, 3 से काटा 3 तिया 9, 3 चौक 12, 4:3। आंकड़ों का रेशियो क्या है सर? 4:3 हो जाएगा। ऑप्शन बी है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत मेरे भाई? ये क्लास आपकी थी,
तो ये क्लास मेरे भाई आपको कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में बता देना। बाकी मिलते हैं ऐसे ही क्लास के साथ, और अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे मेरे भाई तो आपके लिए क्लास फिर बंद कर दूंगा मैं, क्योंकि सपोर्ट ही नहीं मिलेगा। मतलब जो मोटिवेट मैं ये क्लास लेने के लिए आपके लिए क्यों आया हूँ, क्योंकि मुझे मोटिवेशन मिलता है जब आप सपोर्ट करते हो। लेकिन आप सपोर्ट ही नहीं करोगे फिर क्या, मोटिवेशन डाउन होगा और फिर इस क्लास को मेरे को बंद करना पड़ेगा। तो मेरे भाई बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बता देना कैसी लगी क्लास। मिलते हैं इसी वीडियो के साथ, धन्यवाद।